श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए पुनः श्रवण करते हैं पौराणिक कहानियां। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक। कहानी क्रमांक 21। भगवद गान में विघ्न न डालें। गान बंधु के पूर्व जन्म की कथा। आइए श्रवण करते हैं कि भगवद गान में अर्थात भगवान के गीत में विघ्न क्यों नहीं डालना चाहिए और यह गान बंधु कौन थे। प्राचीन काल में भुवनेश नाम का एक धार्मिक राजा हुआ था। उसने 1000 अश्वमेध और 10 सहस्त्र अर्थात 10,000 वाजपेय यज्ञ किए थे तथा लाखों गायों का दान किया था। उसके सोने के दान की भी कोई सीमा न थी। इस तरह राजा के धर्म कार्य महान थे, किंतु मोहवश राजा से एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया। उसने नियम बना दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य केवल वेदों से ही ईश्वर की आराधना करें। ये तीनों संगीत से ईश्वर की आराधना कभी न करें। यदि इनमें से कोई गान के द्वारा अर्थात संगीत या गीत के द्वारा भगवान की अर्चना करता हुआ पाया जाएगा तो वह दंडनीय होगा। संगीत से भगवान की सेवा का अधिकार केवल शूद्र और महिलाओं को है। संगीत की महिमा न जानने के कारण ही राजा के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए थे। इस अज्ञान से राजा के किए कराए यज्ञ आदि सब के सब व्यर्थ हो गए। उसी के राज्य में हरिमित्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के प्रेमी भक्त थे। प्रेम में छके रहने के कारण उनके कंठ से कोई न कोई गीत निकलता रहता था। नदी के तट पर भगवान की एक सुंदर प्रतिमा थी। हरिमित्र उस प्रतिमा को देखकर बावले हो जाते और गा गाकर उस मूर्ति की षोडशोपचार पूजा करते थे। उनके प्रेम सिक्त गीत से वहां का कण कण आंदोलित होता रहता था। यह दृश्य राजा के कर्मचारियों ने देखा। उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाया। अपने नियम का उल्लंघन होते देखकर राजा क्रोध से जल उठा। उसने उनकी पूजा को तहस नहस करवा दिया और उनका सारा धन अपहृत कर लिया। साथ ही उन्हें देश से निष्कासित भी कर दिया। मरने के बाद जब राजा ऊपर के लोकों में पहुंचा तब उसे सम्मान तो मिला, किंतु भूख से उसकी अंतड़ी जलने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने यमराज से पूछा, महाराज, स्वर्ग में भी मुझे भूख प्यास क्यों सता रही है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, पुण्य ही पुण्य किए हैं। यमराज ने कहा, मोहवश तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुमने एक भगवत प्रेमी संत का तिरस्कार किया था। उसकी संगीत साधना को भ्रष्ट किया था। इससे तुम्हारे किए दान यज्ञ आदि सब नष्ट हो गए। अब तुम्हारे सभी लोक भी नष्ट हो गए हैं। अब तो तुम्हें उल्लू बनकर पर्वत की कंदरा में जाना होगा। वहां अपने मरे हुए शरीर को नोच नोच कर खाना पड़ेगा। मनवंतर पर्यंत
तुम्हें घोर नरक में भी रहना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा कुत्ते की योनि में जन्म होगा। ऐसा कहकर यमराज अंतर्हित हो गए। यमराज के अंतर्धान होने के बाद राजा उल्लू बनकर पर्वत की कंदरा में जा गिरा। वह भूख से अंधा हो रहा था। उसी अवसर पर उसका मृतक शरीर उसके पास उपस्थित हो गया। जो ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही संयोग से हरि मित्र का चमकता हुआ विमान उधर से निकला। अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी और विष्णु के दूत सम्मान के साथ उन्हें उस विमान से वैकुंठ ले जा रहे थे। संत हरिमित्र की दृष्टि राजा भुवनेश के शव पर पड़ी। पास में ही वह उल्लू भी दिख पड़ा। संत सब पर दया करते हैं, अपने मारने वाले पर भी वे दया ही करते हैं। राजा के उस शरीर को बुरी दशा में देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने उल्लू से पूछा, पक्षी, यह राजा भुवनेश का शरीर है, इसे तू कैसे खा रहा है? उल्लू, जो कि राजा का ही स्वरूप है। उल्लू ने रो रो कर अपनी सारी घटना सुना दी। उपसंहार में उसने कहा कि मैंने तुम्हारी और संगीत की जो दुर्गति की है, उसी के फल स्वरूप मैं उल्लू बना हूं और भूख से पीड़ित होकर अपना ही शरीर खाने के लिए विवश हूं। मेरे सारे धर्म के कार्य नष्ट हो गए हैं। दयालु संत ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए। अब तुम्हें कुत्ते आदि की योनियां नहीं मिलेंगी। यह मुर्दा भी अब तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, प्रत्युत योग्य भोजन मिलेगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें गान योग की प्राप्ति होगी। उससे विष्णु की स्तुति कर तुम कृतार्थ होगे। अंत में तुम गान के आचार्य भी होगे। संत हरिमित्र का कथन समाप्त होते ही सब नारकीय कष्ट लुप्त हो गए और उल्लू जो है गान बंधु बनकर ब्रह्म स्वाद में रत होकर रस विशेष को उल्लसित करने लगा, अर्थात भगवान श्री नारायण की महिमा का गान करने लगा। भगवत प्रेमियों, यह कथा जो है लिंग पुराण से वर्णित है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि कोई भी संत या भक्त यदि संगीत के द्वारा भगवान की स्तुति करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो हमें उसकी भक्ति या संगीत में कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण।